ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन ग्रहण करो। भगवान कह रहे हैं कि अपना कल्याण, वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो भगवान जो बातें बोल रहे हैं उन्हें हमें सुनना है ना। शुद्ध भोजन खाना है और परहेज रखनी है। जैसे हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवा के साथ हमें कुछ परहेज भी बताते हैं। तो ये ज्ञान दवा है और उसके साथ साथ बाबा कुछ परहेज बता रहे हैं, तो उसे हमें जीवन में उतारना है। तभी तो हम सही रीति अपना कल्याण कर पाएंगे। और जो स्व का कल्याण करेगा वही तो सर्व तक पहुँचेगा। खुद का ही हम कल्याण नहीं कर पाए तो हम किसी और का क्या करेंगे। और ये जीवन तो अब समझ लेना है कि ईश्वर की सेवा प्रति समर्पित है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर करवा रहे हैं, और इसके बदले में क्या मिलता है? दुआएं मिलती है। एक होता है मुख का आशीर्वाद, मुख से बोल दिए, किसी को हमने प्रणाम किया, खुश रहो, जीते रहो, अच्छे रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर बहुत कुछ रख कर, नेगेटिव रख कर भी हम ऊपर से कह देते हैं, तो क्या ये आशीर्वाद लगेगा हमें? बिल्कुल नहीं। और यहाँ तो बाबा हमें आत्माओं की दुआएं दिला रहे हैं, और ये दुआएं ही हमारे लिए स्वर्ग तक चलने की सीढ़ी बन रही है। कितनी बड़ी बात है ना। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिकल करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? भगवान कह रहे हैं तुम अभी प्रैक्टिकली अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो जो 21 जन्म तक चलेगी? तो सदा तन मन धन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही कर रहे हो। देखो, तन से पुष्ट हम रहते हैं, उसके लिए हमें पता है बहुत सारे स्कीम्स भी आ रही है, डॉक्टर से भी मिलते हैं, भोजन के बारे में हमें बहुत पता है, तो हम कोशिश करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। लेकिन मन की दुरुस्ती, मन के लिए तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं हमारी खातिरी कर सकता है। और मन में क्या करना है? तो सबसे पहले मन को दुरुस्त रखने के लिए मन में ये बात फीड कर लें कि हमारे मन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है मेरे अलावा, क्योंकि मैं ही खुद मन को डिस्टर्ब करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही हलचल में आ जाती हूँ कि फलाने ने ऐसे बोला। चिंतन कौन चला रहा? मैं चला रही हूँ, तो मैंने ही डिस्टर्ब किया ना। तो बस मन में फीड कर ले, अंदर कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में ये फीड कर ले कि मेरे मन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा मन भगवान के पास सुरक्षित है ना। बड़ी बात। तो इस तरह से मन की दुरुस्ती भगवान हमें यहाँ सिखा रहे हैं। और हमें दधीची मिसल, ऋषि मिसल, यज्ञ सेवा में हड्डियाँ दान देनी है, इसका भी बाबा सार समझाते हैं। हड्डियाँ दान करनी अर्थात एकदम सेवा प्रति समर्पित। जब भी समय मिले, कर्म करते भी मन में सेवा का ही प्लान चलते रहे, किस आत्मा को कैसे समझाना है, कैसे किसका कल्याण करना है, कौन सी युक्ति बतानी है, यह चलते रहे। इसे कहते हैं कि हर समय सर्विस में लगी हुई है, पूरा शरीर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हठ योग की बात नहीं है, कोई हट से नहीं करना है, बल्कि सहज रूप से अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बिना, कई आत्मा की होती है, बाबा ने कह दिया ना कि सर्विस तुम्हें करनी है, तो वो खान पान पे ध्यान दिए बगैर मतलब दिन रात सर्विस में जुटी रहती है, अपने शरीर की अनदेखी करती है। तो बाबा ने बोल दिया ना कि शरीर को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही तो हम सेवा करेंगे। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ हो रही है। आगे बात समझ में? तो उसके लिए भोजन बहुत शुद्ध खाना है, सात्विक खाना है, और शुद्धता से बने। बाहर का भोजन तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि किस वाइब्रेशन से बनती है। और घर में भी भोजन बनाओ ना, खुद बनाओ। अब देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बच्चा, छोटा बच्चा या कोई भी भोजन कर रहा है, रोज़ वो 2 रोटी खाता है। आज उसे सब्जी अच्छी लगी तो उसने माँ से बोला, मम्मा 1 रोटी और दो ना। अब माँ कैसे बनाएगी रोटी? उसने लास्ट हो गया था, आटा भी ख़त्म, गूंथा हुआ भी आटा नहीं है, लेकिन बच्चे ने बोल दिया कि मुझे रोटी चाहिए। अब माँ क्या कहेगी? कितना खुश हो जाएगी, वो तुरंत आटा गूंदेगी और बोलेगी हाँ बेटा बस तुरंत लाई। खुशी से खग्गियाँ मारते हुए रोटी बनाएगी कि मेरा बेटा 2 खाता है, आज उसने 3 की डिमांड करी, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना खुश होगी। और इसी के बदले यदि कोई
सेवक काम कर रहा है, कोई मेड काम रोटी बना रही है। हाँ, रोज 2 खाता बच्चा, उसने एक डिमांड करी और रोटी आटा ख़त्म है, तो वो मेड के दिमाग में क्या चलेगा, लो यहाँ तो काम ख़त्म ही नहीं होता है, रोज़ ये 2 खाते हैं, आज इनको 3 खानी है, आटा भी गूँधा हुआ ख़त्म, मुझे आटा भी सानना पड़ेगा, मतलब इतना काम है। मतलब ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हुए, इरिटेट होते हुए, मुख से नहीं बोलेगी, मन में तो यही चल रहा है ना। तो वो रोटी खाकर क्या बच्चा तंदुरुस्त बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो काम करते हैं ना, ये पैसे के लिए करते हैं। इनके अंदर वो भाव नहीं आ सकती जो एक माँ खिलाएगी, जो घर में एक परिवार के लिए जो होना चाहिए। हाँ, कोई अपवाद में हो सकती हैं, लेकिन जनरली तो नहीं। मानते हैं ना सभी इस बात को? तो बस शुद्धता से भोजन करनी है, यदि हमें अपना और सबका कल्याण करना है तो। और कहते भी हैं ना, किसी के पद चिन्हों पर चलना आवश्यक है, पर अपनी पद चिन्ह स्वयं बना लेना यह परम आवश्यक है। और यहाँ जब स्वयं भगवान हमें बैठ ऐसा सिखा रहे हैं कि अपने पद चिन्ह पर ऐसा बनाओ कि लोग उस पर चलने के लिए एकदम खुशी खुशी चलें। और ऐसे बच्चों के अनुभव हो भी रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये ज्ञान। एकदम नई नई बच्चियाँ एकदम खिल रही हैं, उनकी आवाज़, उनकी जुबान मतलब इतने मधुर हो रही या इतने उल्लास है कि मन खुश हो जाता है और मुख से बस एक ही शब्द तो निकलता है, वाह वाह वाह, है ना। ओम शांति। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है जहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और देखते हैं ना कि कौन कौन इसमें लायक बच्चा है। उसी तरह से भगवान भी अपने इस बगिया को देख रहे हैं कि मेरे गुलाब के फूल कहाँ कहाँ हैं, फ्रंट में कौन है, और सभी पुरुषार्थ अनुसार ही नंबरवार बाबा किस बगीचे में है। तो बागवान को तो सबको देखना पड़े ना, तो बगिया का जो मालिक है वो तो अपने सभी फूलों को देखता है ना। अब कौन कौन कैसे फूले वो तो हमारे पुरुषार्थ पर है। तभी तो हम उन्हें बुलाते ही हैं ना कि इस कांटों के जंगल को ख़त्म करके फूलों का कलम लगा दो। और फूलों को देख बाबा भी खुश होते हैं ना। कोई भी देखो, बगिया का माली है या बागवान है, जो फूल उसने लगाए वो फूल खिल उठता है तो कितना खुशी होती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम क्या बन रहे हैं। बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गुह्य बनो, महीन बनो, सूक्ष्म रहो, लेकिन गहराई हो। जैसे कि तालाब तो बहुत बड़ा होता है कुएं से, लेकिन पीने का पानी तालाब का यूज़ करते हैं हम? नहीं करते। कुएं का पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि वह साफ़ भी होता है और गहरा होता है, इसीलिए साफ़ होता है, और मीठा भी होता है ना। तो हमें कैसा बनना, तालाब के जैसा बड़ा बनना है कि कुआं जैसा गहरा बनना है। फिर बाबा आगे बोले कि देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करें कि अब तो हम देवता बन रहे हैं, तुम्हारी चलन कैसी होनी चाहिए। तो हमें कोई भी व्यसन आदि तो नहीं करनी। कई लोगों को बहुत बुरी बुरी आदत होती है नहीं खाने की, हाँ, उनसे बचना है अपने आप को। और विकार में तो हम जा ही नहीं सकते, अशुद्ध भोजन भी नहीं खाना है, नहीं तो अवस्था पर असर पड़ेगा। मतलब बाबा कह रहे ऐसे ऐसे अपने अंदर से बातें करो कि हम यदि अशुद्ध भोजन खाएंगे तो मेरी अवस्था पर असर पड़ेगा और हम तो देवता बनने वाले हैं। यह बातें बाबा बैठ समझाते हैं, जो इस ड्रामा के राज को दूसरे तो कोई जानते ही नहीं, बस दूसरे को नहीं मानेंगे, आपकी बात पे वो हंसेंगे कि ये क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आप जानते हो ना इसका रहस्य। फिर बाबा आगे बोले कि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के पेड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आम ही लगेंगे। सच बात है ना, आम के बीज डला हुआ है तो उस पेड़ में आम ही लगेंगे। लेकिन यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये जो कल्प वृक्ष है, इसमें वैरायटी धर्मों के झाड़ लगे हैं। तो बीज तो एक ही है, लेकिन वैरायटी मनुष्यों को देखो तो कितने हैं। बाबा कह रहे बीज एक है, लेकिन इसमें देखो वैरायटी कितनी सारी है। कोई कैसे है तो कोई कैसे है, जिसे बाबा ही बैठ पारस बुद्धि बना रहे हैं। कल्प पहले माफिक सैपलिंग लगती है, अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा की भी सैपलिंग लग रही। बाबा कह रहे हैं कि वृक्ष में सभी तो एक समान पत्ते नहीं होते ना, डाल डालियाँ सब अलग अलग तरीके की होती है। उसी तरह से मनुष्यों के झाड़ में सभी एक जैसे तो होंगे नहीं। तो प्रजा की भी और साधारण प्रजा की भी सैपलिंग लग रही है, राजा रानी की भी लग रही है तो प्रजा में भी लग रही है, सबकी लग रही है, क्योंकि सब मिलकर ही तो एक डिनेस्टी स्थापन करेंगे ना। हुँ? और राजा राजा के बारे में है, राजा की तुलना हम लायन से करते हैं।
क्यों? क्योंकि लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम, पूरे जंगल का वो राजा है। जबकि लायन इज नॉट द टॉलेस्ट लाइक जिराफ, नॉट हेवीएस्ट लाइक एलिफेंट एंड नॉट क्लेवर देन फॉक्स। कहने का बात है कि लायन जंगल का राजा है, जबकि वह न तो बहुत लंबा है जिराफ की तरह, न बहुत भारी है हाथी की तरह, और न ही बहुत चालाक है फॉक्स की तरह। लेकिन फिर भी स्टिल ही इज द किंग ऑफ जंगल। क्यों? क्योंकि लायन हैज द एटीट्यूड दैट ऑल एनिमल्स अफ्रेड और रिगार्ड द लायन। क्योंकि लायन के पास वो एटीट्यूड है, वो निर्भीकता है, वह हिम्मत है जो उसे सबों का रिगार्ड दिलाते और सभी उससे डरते हैं। कि यहाँ भगवान हमें अपने मन का राजा बना रहे हैं। हमारे मन पर किसी का भी बस न चले, हम मन के राजा हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हमसे बहुत लंबा है तो वो बहुत ताकतवर है, हमसे बहुत हेवी है, नहीं, हम छोटे ही सही लेकिन अपने मन के राजा हैं, तो हमारी किंगडम तो स्थापन होगी ही होगी, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने मुरली सुनने पर बोला कि कोई तो सुनते हैं तो सुना अनसुना कर देते हैं, मतलब बुद्धि भटकती रहती है इधर उधर, मगर कई तो सम्मुख मुरली सुनकर गदगद हो जाते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। मतलब टाइम यदि फिक्स है मुरली क्लास के लिए तो एकदम भागेंगे कि नहीं, मुरली क्लास है, एकदम इतनी लगन उनको लगी रहती है कि भगवान हमको पढ़ाते तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। फिर बाबा कहते कई आत्माएं टेप से भी सुनती हैं। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। कैसे? तो गरीब यदि 2 रुपया भी दान करते या मनी ऑर्डर करते ईश्वरीय नाम पर, तो बाबा उसकी एक सोने की ईंट उसके महल में लगा देंगे। बाबा ने इसे बहुत बारी बताया है कि तुम 1 रुपया भी दान करते हो और साहूकार करेंगे 1000, तो दोनों का मैं बराबर रखूंगा, है ना। तो भगवान वो पैसे हमारे महल में लगा देंगे जो सत्युग में तैयार हो रहे हैं। फिर बाबा बोले देखते हो ना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सौंप दिया, तभी तो विश्व के पहला नंबर बने। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तभी तो कहते हैं ना, कितनी भी गरीब बच्चियां हैं जो बहुत उच्च पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, अभी इस दुनिया बदलनी है, यह दुनिया बदलनी है, इसके लिए ही तुम तैयारी कर रहे हो, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कह रहे हैं ना कि गरीब बच्चे भी हैं तो घबराने की बात नहीं है, भगवान उनको करने वाला है। कहते हैं इसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। तो ये इस ज्ञान में चलकर सुदामा मिसल जो भी है, एक अनवे यदि सच्चे मन से ईश्वर के नाम पर मतलब सौंपते हैं तो भगवान उसका एवजा अभी से ही शुरू कर देंगे। मदद करनी भगवान शुरू कर दे, कोई ना कोई आत्मा निमित्त हो जाएगी, ये भगवान की गारंटी है। हाँ, इसीलिए किसी को भी घबराना नहीं है। सब तैयारी कर रहे हो ना, लेकिन इसे माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर की मुरीद, बाकी सभी है रावण के मुरीद। मतलब हम ईश्वर के बच्चे हैं, बाकी सभी रावण के बच्चे, मतलब रावण के मत पर चल रहे हैं। तो ही सिवाय बाबा के और कोई की बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। सुंदर बात है ना, कोई की बात, इसका उसका, फलाना ने ऐसे बोला वैसे बोला, यदि बुद्धि में आएंगी, या फिर कहने का बात है कि किसी के स्वभाव संस्कार से ना तो हमें चिपकना है ना उलझना है। इसे क्लियर करना चाहूँगी। चिपकना अर्थात उसकी अच्छाई से हम चिपक गए, उलझ गए मतलब उसकी बात से हमारे में कॉन्फ्लिक्ट आया, हम उसकी बात से सहमत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हमें फंसा ली ना, तो हमें क्या करना है, बल्कि सब के साथ जो जैसा उसके साथ एडजस्ट करो। जैसे कि रिश्ते क्या होते हैं, सच्चा रिश्तेदार किसे कहते हैं? कोई खून का रिश्ता ही सच्चा नहीं होता। कई तो अपने विचार से भी, स्वभाव से भी हमारे अपने बन जाते हैं। जैसे कि सुख हो तो बढ़ जाता है, किसी के साथ हम सुख बांट रहे तो वो बढ़ जाता है, और दुख बांटेंगे तो बट जाता है। हाँ, अपनों के साथ समय कैसे बीत जाता है यह पता ही नहीं चलता। तो यहाँ तो स्वयं आत्मा के सर्व संबंधी हमारे पिता बनकर आए हैं, हमारे सब कुछ बनकर आए हैं। तो जो हमें हमारे अपने हैं, उनके साथ मिलकर तो हमारा समय कैसे बीत रहा है और सफल हो रहा है, ये तो सब बच्चों के अपने अपने अनुभव हो ही रहे हैं, है ना। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करो। कि जबकि हम तो देवता बन रहे हैं तो हमारी चलन कैसी हो, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, तो ये चेकिंग हम खुद करेंगे ना अपनी। दूसरी पॉइंट है, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। सुदामा मिसल जो कुछ भी है वो भोलेनाथ के हवाले कर दे हैं, छुपाने नहीं हैं। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं करना है। जनरली क्या होता है ना, ये सब बहाने हैं कि टाइम नहीं मिला, घर में लोग आ गए, क्या कुछ भी है, मतलब पढ़ाई यदि मिस हो रही है तो ये सब बहाने। हाँ, उस समय हम नहीं कर पाए, लेकिन सारे दिन 24 घंटा में भी हमें समय नहीं मिला। उस भगवान के लिए जो हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमें इतना ऊंचा उठा रहे हैं, है ना, ये सब बहानेबाजी तो ये नहीं करना है। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। जैसे परमार्थ प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता। तो परमार्थ प्रत्यक्षता अर्थात भगवान को जो गुप्त रीति से आए हैं उनको प्रत्यक्ष करने के लिए, लोगों के सामने प्रकट करने का आधार है सत्यता। हम सत्य की राह पर चले, और सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। तो स्वच्छता तन मन धन तीनों चीज़ों की से हम स्वच्छ रहें, और निर्भयता डरे नहीं। हम जब सत्य की राह पे, ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हम डरे क्यों। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुनी संस्कार मतलब अपने विकारों से परम विजय बनने में दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, या संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय आ रहा है। कई आत्माएं होती है, कैसे ज्ञान सुना है, भय लगता है, कोई क्या सोचेगा। अरे जो सोचेगा वो उसका प्रॉब्लम है, हमें तो बीज डालनी है। हम तो निर्भीक बने। तो ऐसे भय खाएंगे ना तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। एकदम हिम्मत से चलो। और कहते हैं बाबा ने तो गारंटी दी है, हिम्मत ते मरदा तो मदद खुदा। हम एक हिम्मत करेंगे, एक संकल्प भी हिम्मत का बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 हाथों से हमारी मदद करेंगे। इसीलिए सत्यता व निर्भयता को धारण कर एक की धुन में मस्त रहना है। तो सभी तैयार है ना सत्यता और निर्भयता को धारण करने के लिए। एक की धुन में मस्त रहना है। रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। रमता योगी अर्थात हमारा मन सदा ईश्वरीय श्रीमत पर रमन करता रहे, भ्रमण करता रहे, सदा मन खुश रहे, बेखुश मिठाई हम खाते रहे, और हमारी बोली एकदम मधुर हो, तो हम सहज राजयोगी बन जाएंगे। हर काम कहते हम योगी, राजा, स्वयं के राजा। लायन की कहानी सुनने ना, किस तरह से लायन जंगल का राजा होता है ना, तो वो बहुत लंबा तेज ना बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी वो राजा है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। हाँ, वो डरता नहीं है, निडर है। तो इस तरह से बनेंगे तो सहज ही हम भगवान को अपने अपने घरों में प्रत्यक्ष कर पाएंगे। क्योंकि एक घर में यदि दिया जल गया ईश्वरीय प्रत्यक्षता का, तो उससे कितनी सारी दीपमालाएं जल जाएंगी, है ना। कि बाबा ने स्लोगन दिया, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि हम तभी रखेंगे जब किसी भी बात में हमारी आंखें न डूबे, किसी भी प्रॉब्लम में हम न फंसे, सब कुछ ईश्वर को सौंपकर अपनी दृष्टि को सदा पवित्र रखें। कोई सोच वाली मुद्रा भी नहीं होनी चाहिए, सोच से भी आंखें सिकुड़ जाती है ना, हाँ, चिंता से। तो दृष्टि एकदम पवित्र है, और अंदर में सदा ये चलता रहे कि सब में कल्याण छिपा है। यही यूनिटी का आधार है। संगठन में मतलब सभी एकजुट होकर के ईश्वरीय प्रत्यक्षता के नगाड़े बजाने में लगे रहे, तो हमें हद में नहीं आना है, सदा बेहद में रहें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।
ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।